और देखिए, भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। यूके कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी 5वीं बार खारिज हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की जेल में बंद नीरव मोदी ने 5वीं बार जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। नीरव मोदी ब्रिटेन की थेम्साइड जेल में बंद है। लंबी कैद का हवाला देते हुए बीते महीने 16 अप्रैल को नीरव ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक पर्याप्त उड़ान जोखिम के कारण भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इसी साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उसके लंदन स्थित बंगले को बेचने की परमिशन दी थी। यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मेरिलबोन में है। इसमें उसका परिवार रहता है। कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से कम पर नहीं बेचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के मंडला में जूता चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। देखते देखते आग करीब 3 दुकानों में फैली। आग के लपटे देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल दुकान में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने मामूली बात पर एक परिवार के साथ मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ है। एसएसपी से मिलकर पीड़ित परिवार ने आप बीती भी सुनाई है। मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। दोनों गुटों के कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो 33 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ईडी द्वारा जब्त 37 करोड़ से ज्यादा की राशि मामले में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए गोपनीय पत्र की प्रति ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के कर्मचारी के घर से मिली है। ये एक गंभीर मामला है कि कैसे एक गोपनीय पत्र निजी सचिव के कर्मचारी के आवास से मिला है, और इसकी जाँच कराने की मांग की है। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम बड़ी मुसीबतों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस सचिव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने संजीव और जहांगीर से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीबीआई ने रशिया यूक्रेन युद्ध में वॉर जोन में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रूस यूक्रेन युद्ध में वॉर जोन में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मार्च के महीने में कुछ कंसल्टेंसी और उनके मालिकों समेत कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया था और 7 राज्यों में 10 ठिकानों पर रेड्स की थी। रूस के कुछ इलाकों से कुछ वीडियो सामने आई थी, जिसमें कंसल्टेंसी के कुछ लोग भारतीयों को रूस नौकरी के नाम पर बुला रहे थे। बॉर्डर पर ऐसी वीडियो सामने आई थी जो जबरन इस युद्ध में फंस गए थे। रूसी सेना में लड़ाकू भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मार्च में सीबीआई ने विदेश में आकर्षक नौकरियों की पेशकश के वादे पर भोले भाले युवाओं को निशाना बनाकर देश भर में चल रहे एक प्रमुख मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। ये तस्कर यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और अपने स्थानीय संपर्कों एजेंटों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को रूस में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए लुभा रहे थे। इसके बाद तस्करी करके लाए गए भारतीय नागरिकों को लड़ाकू भूमिकाओं में प्रशिक्षित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन बिना फैसला सुनाए बेंच उठ गई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई।
हालांकि फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लंच से पहले तक जमानत की शर्तें तय कर ली थी, लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। कोर्ट अब इस मामले में 9 मई को फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल की नहीं उठता था। जिस पर केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। उधर बीजेपी और आप नेताओं की तरफ से सियासी बयानबाजी भी चरम पर रखी। बीजेपी ने केजरीवाल पर आतंकी फंडिंग के मुद्दे को लेकर भी हमला किया, जिस पर आप की तरफ से पलटवार किया गया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है। यही वजह है कि आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया गया है। आपकी पूरी कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को 6वें चरण में दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले जमानत मिल जाए, जिससे केजरीवाल को दिल्ली में प्रचार प्रसार का मौका मिल सके। कोर्ट ने भी आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए चुनाव को की वजह माना था। वहीं दूसरी तरफ ईडी चाहती है कि केजरीवाल को सीएम होने की वजह से विशेष छूट न मिले। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 9 मई को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करोड़ों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मूड। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं। महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। गारंटी इनकी जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए। काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच। मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा 100%। इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई है, किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता